तो बच्चों हम लोग क्या कर रहे थे, पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे थे। हमारा पार्शियल फ्रैक्शन खत्म हो चुका है, सारी फॉर्म्स हो चुकी हैं। अब जैसे इसमें ना बेटा कुछ एलबीएच क्वेश्चंस हैं, तो आज मैं आपको वो कर रहा हूँ पार्शियल फ्रैक्शंस के जनरली एलबीएच क्वेश्चन, मतलब वो क्वेश्चन जो आपको एक तरीके से मतलब कह लो कि आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे तभी आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम देखोगे तो खुद से सॉल्व शायद ना कर पाओ। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं क्या बोलता हूँ, एलबीएच क्वेश्चन बोलता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है ये, x+1 अपॉन x इंटू 1+x EX की होल स्क्वायर DX। ये पहला क्वेश्चन है। मैंने कहा ना वही LBH क्वेश्चन है, आप लोगों से एकदम से आप लोगों से नहीं होगा ये क्वेश्चन, एग्जाम में आ जाएगा, आप लोगों से नहीं होगा। अब मैं पहचान बता रहा हूँ बेटा, सबने यहाँ ध्यान देना है। पहचान देखो क्या है, जब भी कभी आपको x EX दिखाई दे, 1+x EX, 1 में भी शायद वैसे प्लस में ही होगा, जब भी कभी डिनोमिनेटर में ये दिखाई दे x EX, अब ये चीज़ आपने आप कह लो आपको मेमोराइज करनी है, याद करनी है या ध्यान रखनी है, x EX को टी पुट करना है। मतलब जैसे ही x EX 1+x EX दिखाई दे उसमें x EX तो क्या पुट करना है, टी पुट करना है। करो पुट, टी पुट किया, पुट x EX को t, डिफरेंशिएट बोथ साइड। ठीक है भाई, यहाँ पर डेरिवेटिव करूँगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड इक्वल्स टू dt अपॉन dx। समझ गए? अब इतना करने के बाद यहाँ से क्या कॉमन आएगा, EX, क्या बच गया, x+1 dt अपॉन dx। बात सबको समझ में आ रही पक्का? अब x+1 dx है, यहाँ से काम करेंगे हम लोग, x+1 dx की वैल्यू क्या हो गई, 1 अपॉन EX dt हो गई। समझ गए सारे? पक्का? x+1 dx की वैल्यू 1 अपॉन EX dt। नाउ क्या करो, x+1 d, अच्छा x तो एज इट इज है, EX की जगह t आ गया और x+1 dx की जगह क्या आ गया, 1 अपॉन EX dt। समझ गए? अब ध्यान से देखा जाए ना तो ये फिर दोबारा क्या बन गया, x EX बन गया। ठीक है, और x EX को मैंने क्या पुट किया था, t पुट किया था, 1 अपॉन t ओ इंटू 1+t की होल स्क्वायर dt। अब इस चीज़ को ध्यान से देखो यार, ये मेरी पार्शियल फ्रैक्शन की कौन सी वाली फॉर्म है, फर्स्ट थर्ड वाली, याद आ गया है ना? इसमें कैसे लेट करेंगे, इसमें लेट करेंगे, लेट 1 अपॉन t इंटू t+1 की होल स्क्वायर, याद है, a अपॉन t प्लस b अपॉन t+1 प्लस c अपॉन t+1 की होल स्क्वायर। अब इसमें ABC की वैल्यू निकाल सकते हो, निकल जाएगी। अब ABC की वैल्यू मैंने आपको इस वाले केस में निकालना सिखा रखी है ना भाई? जब ABC की वैल्यू निकल जाएगी फिर इंटीग्रेट कर दोगे, यहाँ पर इंटीग्रेट t के रिस्पेक्ट में ही होगा, और जब इंटीग्रेशन कर दोगे एट लास्ट में t की वैल्यू पुट कर दोगे क्या, x EX। समझ में आया क्वेश्चन? बेटा ये वो क्वेश्चन है एकदम से आप लोगों से नहीं होगा, अगर हमने ये नहीं करेंगे ना तो आप लोग एग्जाम में आगे से नहीं कर पाओगे। तो ध्यान रखना है जब भी कभी डिनोमिनेटर में क्या हो x EX तो उसे क्या पुट करना है, t। अब यहाँ से आगे आप लोग कर सकते हो, वो घर पे खुद करना है। ठीक है, अब इसे नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बेटा आएगा तो 4 मार्क्स का आएगा। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में भी है। क्वेश्चन है इंटीग्रेट x² + 1 इंटू x² + 4 अपॉन x² + 3 इंटू x² - 5 dx। बोलो मत। अब मुझे ये बता सकते हो इसमें पहला स्टेप क्या करो, इसमें पहला स्टेप क्या करो? याद है मैंने कहा था जब आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगानी हो और हर टर्म में x² आए, पहले क्या करते हैं, x² को y लेट करते हैं। आई थिंक लास्ट क्लास में बताया था मैंने, है ना भाई? सबसे पहले क्या होगा, इसमें लेट करेंगे x² को y, तो देयरफॉर ये जो क्या बन जाएगा, x² + 1 इंटू x² + 4 अपॉन x² + 3 इंटू
एक्स स्क्वायर माइनस 5, ये क्या बन जाएगा y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 4 अपॉन वाई प्लस 3 इंटू वाई माइनस 5, ये बन जाएगा। अब यहाँ से देखो, आप वैसे ऐसे भी लेट कर सकते थे बट ऐसे थोड़ा लंबा पड़ता। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जब हर टर्म में एक्स स्क्वायर पहले वाई लेट कर लिया, अब यहाँ से लेट करना है, लेट। अब याद है मैंने आपको बताया था जब भी कभी इस टाइप की फॉर्म हो तो लेट कैसे करना है, देखो कैसे करना है, अभी आपको याद आ जाएगा। पहले y इंटू वाई, वाई स्क्वायर, ऊपर भी हाईएस्ट पावर क्या है वाई स्क्वायर, नीचे भी हाईएस्ट पावर क्या है वाई स्क्वायर। तो पहले डिवाइड करूंगा, जब वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो क्वेश्चन कितना आएगा 1, तो कैसे लिखूंगा 1 प्लस ए अपॉन वाई प्लस 3 प्लस बी अपॉन वाई माइनस 5। समझ में आया बेटा, आगे सबको समझ में। अब इतना करने के बाद यहाँ से देखो ए और बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका जब एलसीएम ले लेंगे, अब यहाँ से आप ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ से आप ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हो ना, ऐसा लास्ट में क्वेश्चन किया था ना। चलो एक बार कर लेते हैं इसको, y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 4 अपॉन वाई प्लस 3 इंटू वाई माइनस 5, वाई प्लस 3 इंटू वाई माइनस 5, वाई प्लस 3 इंटू वाई माइनस 5, ए इंटू वाई माइनस 5 प्लस बी इंटू वाई प्लस 3, इससे कैंसिल, क्या बच गया y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 3 इंटू वाई माइनस 5 प्लस ए इंटू वाई प्लस 3। समझ गए, इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब ध्यान देना, अब क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, ये अब रफली करेंगे, पुट करेंगे। अब यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी। अब मैं सपोज मैं मान लेता हूँ, सपोज आपको निकालनी यहाँ से वैल्यू आती है, एक बार इसको 0 पुट करूँगा, एक बार इसको 0 पुट करूँगा, इसको 0 पुट करूँगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी, इसको 0 पुट करूँगा तो बी की वैल्यू। अब सपोज कर लेते हैं, सपोज अज्यूम कर रहा हूँ मैं कि ए की वैल्यू सपोज पी आ गई और बी की वैल्यू सपोज क्यू आ गई, कोई ना कोई नंबर आएगा। बात समझ में आ गई। सपोज कर लिए ए की वैल्यू पी आई और बी की वैल्यू क्यू, सॉल्व कर सकते हो ना यहाँ से, लास्ट क्लास में सिखाया था ना। एक बार किससे पुट करोगे 0 वाई प्लस 3 को, एक बार किससे करोगे वाई माइनस 5 को। अब सपोज कर लिया ए की वैल्यू पी आ गई और बी की वैल्यू की, तो अब होगा क्या, नाउ ये जो है ये बन जाएगा y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 4 अपॉन वाई प्लस 3 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 1 प्लस ए की वैल्यू p, वाई प्लस 3, p कोई नंबर होगा और b की वैल्यू q, q भी कोई नंबर होगा, y माइनस 5। समझ गए, ये a और b की वैल्यू आ गई। अब इतना करने के बाद, अच्छा इसके रिफ्लेक्शन पे आ रहा है, देखो भाई 1 प्लस इसको क्या था a की वैल्यू क्या आएगी p, y प्लस 3 और b की वैल्यू आएगी q, y माइनस 5। ये यहाँ पे p और q कोई नंबर हो। अब इंटीग्रेशन करने से पहले क्या करना होता है, रिप्लेस करना होता है y को किससे, एक्स स्क्वायर से। तो जब इसको एक्स स्क्वायर से रिप्लेस करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5, 1 प्लस p अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 और q अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5। अब इंटीग्रेट बोथ साइड कर दिया तो ये हो जाए विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसकी जो इंटीग्रेशन है, थ्री इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी एक्स, 1 प्लस पी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5, मतलब 1 की अलग कर दो, ये हो जाएगा 1 की इंटीग्रेशन अलग, इसकी अलग और इसकी अलग। अब मेरी बात सुनो, 1 की तो x हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे लगेगा x, 3 को क्या लिखूंगा, √3 की स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर p तो बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाय, इसमें q बाहर आ जाएगा। 5 को क्या लिखूंगा, √5 की स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ही 1 अपॉन 2 है लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। बस ये जो क्वेश्चन है आपने करना पार्ट, ए और बी की वैल्यू निकालनी। लास्ट क्लास में सिखा रहा है कि अगर नहीं पता, कोई भूल गया तो लास्ट वाली वीडियो देख लेना, ऐसे क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वैसे नोट कर लो।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी एलबीएच क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वो ये रहा क्वेश्चन है ये। कहाँ गया, बताओ। क्वेश्चन है ये 1/x की पावर 4 माइनस 1 dx। इसमें पहला स्टेप क्या करोगे? अच्छा, इसको x स्क्वायर की स्क्वायर लिख सकता हूं, इसको 1 की स्क्वायर, तो ये बन जाएगा बच्चों ऐसा, x स्क्वायर की स्क्वायर माइनस 1 की स्क्वायर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये बन जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। समझ गए, बन गया। अब सीधा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर में इंटीग्रेट लगा सकते हैं, वही तो लगाइए x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की, और क्या सोचो, सीधा इंटीग्रेशन ही कर सकते हो, सीधा इसकी इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगी। अब मेरी बात सुनो, ये आ गया। अब बताओ अगला स्टेप क्या करोगे? x स्क्वायर को y, वही हर टर्म में x स्क्वायर है, वही लेट करेंगे क्या, x स्क्वायर को y कर दिया। तो अब इसके बाद देयरफॉर क्या हो जाएगा, 1/x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1। हो गया, हो गया ना। अब सुनो, अब इसको लेट करेंगे क्या, 1/y माइनस 1 और y प्लस 1 को a/y माइनस 1 प्लस b/y प्लस 1। अब यहाँ से a और b की वैल्यू निकल जाएगी, निकालनी आती है a और b की वैल्यू, a और b की वैल्यू निकल गई तो यहाँ पुट करोगे। अब यहाँ पुट करने के बाद y को रिप्लेस करोगे किससे, एक्स स्क्वायर से, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। उसकी इंटीग्रेशन भी आती है और उसकी इंटीग्रेशन भी आती है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की क्या हो जाएगी, tan इनवर्स x। इसमें जो सीखना था वो ये चीज़ सीखनी थी, समझ गए। यहाँ से आगे अब आप लोग कर सकते हो, ठीक है, करो इसको नोट। इसमें अरे यार ये लीनियर होना चाहिए ना, क्वाड्रेटिक है, सिंपल एक्स होना चाहिए, लीनियर फंक्शन, समझ गया, इसमें नहीं लगेगा। चलो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। एक मिनट बताता हूँ, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यार ये, इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर अपॉन, ये एग्जाम्पलर का है, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 dx, ये क्वेश्चन है। देखो यार अब क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4, अब ना इसके देखो पहले इसकी जो बेटा क्या हो रही है, पहले मिडिल टर्म स्प्लिट हो रही है, पहले चेक कर लो, देखो वो हो जाएगी, फैक्टर करोगे, एक्स की पावर 4 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसके फैक्टर हो गए। फैक्टर होने के बाद ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब पहला स्टेप बताओ क्या करोगे, वो पहला स्टेप एक्स स्क्वायर को वाई, हर जगह एक्स स्क्वायर है, क्या करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर को वाई, तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, वाई अपॉन वाई प्लस 2 इंटू वाई माइनस 1। अब इसे लेट कैसे करेंगे, लेट वाई अपॉन ए अपॉन वाई प्लस 2 प्लस बी अपॉन वाई माइनस 1। अब ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी, इसकी निकाल लोगे ए और बी की वैल्यू। ए और बी की वैल्यू निकालने के बाद क्या करोगे, पहले वाई को रिप्लेस करोगे किससे, एक्स स्क्वायर से, उसके बाद इंटीग्रेट करोगे, समझ गए। इसके बाद वाला पार्ट कर सकते हो, चलो नोट करो। ए माइनस बी और ए प्लस बी, फिर बेटा उसमें पता क्या होगा, ए अपॉन एक्स माइनस 1, बी अपॉन एक्स प्लस 1 और सी एक्स प्लस डी अपॉन दिस, क्योंकि इसके फैक्टर तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, वो हो जाएगा उससे भी, हाँ फोर्थ वाले से होगा और बड़ा हो जाएगा, ये इससे छोटा पड़ेगा, ठीक है। चलो ये फॉर्म छोटी पड़ती है, आसान पड़ दिया, तो इससे कर लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं, देखो बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो कभी ना कभी एग्जाम में जरूर आएगा, अभी तक तो खैर नहीं आया, लेकिन कभी ना कभी जरूर आएगा, तो इसलिए ध्यान देना, पहले से नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन है इस टाइप का, तो ध्यान देना, आएगा तो बिल्कुल सेम आएगा, सेम एज इट इज।
1 माइनस कॉस एक्स अभी तक नहीं आया तो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि आने के चांसेस कम है, लेकिन आएगा जरूर कभी ना कभी। ये क्वेश्चन है भाई, ये ना अब पहली बात तो जब एग्जाम में आएगा ना आपको देख के समझ नहीं आएगा क्या है पार्शियल फ्रैक्शन है, क्या है बात समझ में कि पार्शियल फ्रैक्शन में ऊपर क्या होता है पॉलिनोमियल, या पॉलिनोमियल नहीं ऊपर क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन बेटा सेम LBH है। अब इसको तो बेटा आपको रिमेंबर ही रखना पड़ेगा कि भैया अगर ये आया तो क्या करना है। सबसे पहला इस क्वेश्चन में हर जगह कॉस 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 है, इसमें ये ट्रिक लगेगी, लेट कॉस एक्स को वाई कर लिया तो भी क्या बन जाएगा, देयरफॉर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, ये बन जाएगा क्या 1 माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 1 प्लस वाई। हो गया। अब इसे लेट करेंगे, a अपॉन वाई प्लस बी अपॉन 1 प्लस वाई। बात समझ में आ गई, बन गई फॉर्म। अब देखो इसके बाद क्या होगा, जब इसका लेंगे एलसीएम तो 1 माइनस वाई, ये सिंप्लीफाई होके ही आ जाएगा b इंटू वाई, आ गया सिंप्लीफाई हो गया। अब a और b की वैल्यू निकालते हैं, तो एक काम करते हैं, जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा एक तो a आएगा एक ay आएगा, ये ay और by, तो मैंने क्या करा a प्लस ay और by में से y कॉमन निकाल दिया, a प्लस by आ गया, समझ गए। अब ऑन कंपेयरिंग 1 इज इक्वल टू a आ गया एंड y का कोफिशिएंट -1 है, -1 इज इक्वल टू क्या आ गया a प्लस बी। समझ में आ गई बेटा बात, आ गई। अब a की वैल्यू 1 आई थी, -1 इज इक्वल टू 1 प्लस बी, तो b की वैल्यू कितनी आ गई -2, a और b की वैल्यू आ गई। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, समझ में आ गया। नाउ अब देखो ध्यान से, 1 माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 1 प्लस वाई किसके इक्वल था, a अपॉन दिस, a की वैल्यू बनाई 1 अपॉन वाई प्लस b अपॉन दिस, b की वैल्यू -2y, -2 अपॉन 1 प्लस वाई। अब इंटीग्रेट करने से पहले रिप्लेस कर दो, रिप्लेस y बाय एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया। अब इसका इसकी इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और यार सॉरी, y को मैंने cos लेट किया था यार, नालायको, मैं भी x की फॉर्म में करे जा रहा हूँ। 1 माइनस कॉज एक्स इंटू 1 प्लस कॉज एक्स, क्या हो जाएगा कॉज एक्स और क्या था 1 प्लस कॉज एक्स। चलो 1 माइनस कॉज एक्स इंटू, अब सुनो ध्यान से, 1 अपॉन कॉज एक्स डी एक्स माइनस 2 अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स डी एक्स। चलो अब ध्यान देना, 1 बाय कॉज एक्स क्या होता है सेक एक्स, अरे 1 बाय कॉज एक्स क्या होता है सेक एक्स, माइनस 2 बाहर। अच्छा 1 प्लस कॉज एक्स की आइडेंटिटी बताओ क्या होती है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, सबको पता है इसकी आइडेंटिटी क्या होती है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अच्छा सेक एक्स की इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, 2 से 2 कट गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। अब सेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, हाँ टेन एक्स बाई 2 और अपॉन में क्या आएगा 1 बाई 2 प्लस सी आंसर। समझ में आया क्वेश्चन ये वाला, अभी तक नहीं आया लेकिन बेटा कभी ना कभी आएगा, कुछ टफ नहीं है, बस एक स्टेप याद रखना है, कॉज एक्स को क्या लेट करना है वाई, समझ गए ना। चलो देखो भी नेक्स्ट एक क्वेश्चन बेटा और देखो, ये है इंटीग्रेट साइन एक्स अपॉन साइन 4x। एक क्वेश्चन ये भी है, ये भी पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। देखो भाई मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है, ठीक है भाई, तो अगर एक बारी में समझ में आए तो ठीक, वरना इट्स ओके, आप ये भी कह सकते हो
जिनके एग्जाम चल रहे हैं रिसेंटली, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसको बार बार करना है। हाँ, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, अभी तुम्हारा ज़्यादा 6 नंबर का क्वेश्चन आना भी नहीं है, तो इसके आने के चांसेस भी कम है। तो फिर भी देख लो एक बार, है तो LBH ही। साइन एक्स है, इस साइन 4x को लिख सकता हूँ साइन 2 इंटू 2x। अच्छा, साइन 2 एक आइडेंटिटी, 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है भाई। अब ये देखो, अच्छा ऊपर साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है। साइन एक्स 2, इस साइन 2 ए की आइडेंटिटी 2 साइन ए कॉस ए, ये साइन से साइन कट गया, ये 1/4 था। अच्छा 1/4 को मैंने ऊपर लिख रहा हूँ अभी कॉस एक्स। अब एक बात मैं आपको बता रहा हूँ जो इस क्वेश्चन में आपने थोड़ी सी याद रखनी है, साइन होगा तो नीचे कॉस बचेगा। साइन 2x को 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये आइडेंटिटी है। अब देखो ऊपर अगर साइन होगा तो नीचे कॉस बचेगा, अगर ऊपर कॉस होता तो नीचे साइन बचता। समझ गए? अब सुनो, ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। 1/4 कॉस एक्स। अब ये कॉस 2 है, अगर बाहर कॉस है तो कॉस 2 के अंदर साइन स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा, समझ गए? और सुनो, अगर बाहर साइन होता तो कौन सी लगाता? कॉस वाली, 2 cos स्क्वायर माइनस 1 वाली। समझ गए? यहां तक समझ में आ गया सारा स्टेप? आ गए? अब याद है मैंने जब तुम्हें पार्शियल फ्रैक्शन की पहली क्लास कराई थी, उसमें एक LBH क्वेश्चन कराया था कि अगर अंदर साइन तो बाहर कॉस होता है, और अगर बाहर कॉस होगा तो अंदर साइन होगा, तो अंदर वाले को टी पुट करना। सबसे पहली क्लास जो लास्ट टू लास्ट क्लास पार्शियल की, उसमें बताया था मैंने। समझ गए? तो इसमें क्या होगा, अंदर वाला टी पुट होगा, पुट साइन एक्स को टी, डिफरेंशिएट बोथ साइड, cos x इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। तो cos x dx की वैल्यू कितनी आ गई? dt। समझ गए? नाउ ये हो जाएगा 1/4 cos x। अच्छा, साइन की जगह t आ गया, और dx, अच्छा dx की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 1/cos x dt। चलो, अब dx की जगह क्या पुट कर दिया? 1/cos x dt, 1/4 cos इंटू cos, cos स्क्वायर x dt, 1/4। इस cos स्क्वायर x तो क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस साइन स्क्वायर x। और बेटा मैंने साइन को क्या पुट किया था? t पुट किया था। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, एक चीज, एक मिनट स्टॉप राइटिंग। अब पता है ये कौन सी फॉर्म बन गई? हर जगह टी स्क्वायर है, तो पहले क्या होगा? टी स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे पहले y, पहले टी स्क्वायर क्या करेंगे? पहले y लेट, तो 1/4 1 माइनस y और 1 माइनस 2y। तो पहले टी स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, लेट टी स्क्वायर को y, तो उसके बाद ये क्या बन जाएगा? 1/4 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2t स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस 2y। अब सेम पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे, इसे कैसे लेट करोगे? इसे कैसे लेट करोगे? दिस अपॉन a अपॉन 1 माइनस वाई प्लस b अपॉन 1 माइनस 2y, ये करोगे ना? 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस 2y, तो ये हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस वाई, इसको ऐसे लेट करेंगे b अपॉन 1 माइनस 2y। अब a और b की वैल्यू निकाल लोगे, निकल जाएगी a और b की वैल्यू, फिर यहाँ पे पुट करोगे a और b की वैल्यू, फिर इंटीग्रेशन करने से पहले y को क्या रिप्लेस करोगे? टी स्क्वायर, इंटीग्रेशन हो जाएगी, फिर इंटीग्रेशन करने के बाद t की वैल्यू पुट कर दोगे। ठीक है भाई, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये, एक बार घर पे जाकर ट्राई कर लेना अगर टाइम हो तो, वरना मत करना। इस क्वेश्चन के आने के चांसेस अभी तो इस टर्म में तो कम है। ठीक है भाई, चलो अब एक मुझे बस एक क्वेश्चन और कराना है बेटा। देखो यार भाई, मुझे लग रहा है ये, देखो ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन नहीं है, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन मैंने आपको शायद कराया नहीं है, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 अपॉन 1 माइनस 10x dx ऐसा हो सकता है, 1 अपॉन 1 प्लस 10x dx ये हो सकता है बेटा, 1 अपॉन 1 प्लस cot x dx ये हो सकता है,
1/1 माइनस कॉट एक्स डी एक्स, ये हो सकता है। ये 4 क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी की, पता नहीं दूसरी या तीसरी एक्सरसाइज में है क्वेश्चन चारों। ठीक है, देखो मैं कर रहा हूँ, एक आप लोग करना, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं करूँगा, एक आप लोग, आपको समझ में आ जाएगा। मैं ये वाला कर रहा हूँ 1 + tan x वाला, 1/1 + tan x। इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, हाँ tan को क्या लिखना है, sin बाय cos, वेरी गुड। उसके बाद जब मैं एलसीएम लूंगा तो एक cos हो जाएगा और cos ऊपर चला जाएगा, cos x अपॉन, ये हो गया, समझ गए, इतना हो गया, ये बात सबको समझ में आ गई। अब इसके बाद देखो क्या करना है, इसके बाद इस क्वेश्चन में आप इन सभी क्वेश्चन में 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करना है। हाँ, अब इसके बाद 1/2 इस cos x को लिखना है ऐसे, cos x प्लस cos x प्लस, अब लिख दिया। अब अगले स्टेप में क्या करना है, एक बार sin x को प्लस करना है, एक बार sin x को माइनस करना है, अपॉन में cos x प्लस sin x dx। अब सुनो, इसके बाद क्या करना है, एक बार जो डिनोमिनेटर में, एक बार तो वो बनाओ, cos x प्लस sin x है, तो देखो ध्यान से, एक बार बनाओ ऊपर cos x प्लस sin x, और एक क्या बच गया, एक cos x प्लस sin x, एक क्या बच गया, cos x माइनस sin x, ये बच गया। चलो अब देखो नेक्स्ट, अपॉन में क्या है, cos x प्लस sin x dx। अब इसको सेपरेट कर दो, cos x प्लस sin x प्लस एक बार इससे कैंसिल, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x प्लस, और इस वाले पार्ट में इसका डेरिवेटिव ही है, पहले मैं लिख देता हूँ, हमेशा बनेगा, देखो डेरिवेटिव इसका बन गया ना। तो इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे cos x प्लस sin x को t, डिफरेंशिएट बोथ साइड, cos का हो जाएगा माइनस साइन प्लस cos x, dx ऊपर आ जाएगा, dx dt। तो देयरफॉर आंसर हो गया 1/2, 1 की इंटीग्रेशन x, यहाँ पर इसको t पुट किया है, 1/t dt, 1/t की इंटीग्रेशन log t होती है, x प्लस log t प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर दो, x प्लस log cos x प्लस sin x प्लस c। कुछ समझ में आया वाला क्वेश्चन? एक मिनट, ये वाला स्टेप, क्योंकि इसमें ना ये करना ही है, cos प्लस cos लिखा, उसके बाद साइन को ऐड करना और साइन को माइनस करना है, और अगर साइन होता साइन प्लस साइन लिखता, cos को ऐड करता, cos को माइनस करता। इसके बाद क्या मिलेगा हमें, जो डिनोमिनेटर में है, एक बार तो वो बनाना है cos प्लस साइन, और एक बार जो बच गया उसको बनाना है, फिर सेपरेट करेगी, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव हमेशा ये बन जाएगा, या तो डेरिवेटिव बन जाएगा या माइनस कॉमन निकालने के बाद बन जाएगा। अब एक क्वेश्चन ऐसा आप लोग कर लो, ये वाला फोर्थ वाला कर लो अभी, tan x को इसमें t पुट नहीं कर सकते, tan x कहीं इसमें है ही नहीं, उससे नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब एक काम करो सारे, एक बार इसको कर लो 1 माइनस कोट एक्स को, और बताओ आपको हुआ कि नहीं हुआ, करो, हो जाएगा सबसे। देखो भाई सुनो, होगा क्या उसमें, या तो साइन आ जाएगा ऊपर, जब साइन आएगा 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, या कर लो ना एक बार ही, 5 मिनट लगेंगे, नहीं होगा तो मैं कर दूंगा, करो। देखो भाई इसका जो आंसर आ रहा है बिल्कुल सेम ऐसे था, ये cos अपॉन साइन बन जाएगा, आंसर आपका आएगा हाफ x प्लस लॉग साइन x माइनस कोस x। बच्चों यही आ रहा ना आंसर, ये आ रहा ना। अब किसी का आंसर ये नहीं आ रहा तो बताओ मैं करूँ वरना मैं छोड़ूँ, आ गया सबका ये पक्का? चलो भाई फिर ये था, तो इस तरीके ये याद रखोगे ना बेटा यूनिफॉर्म,
पहले साइन कॉस में चेंज करना है, फिर 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको ब्रेक करना है। अगर यहाँ पे कॉस है तो साइन ऐड होगा, साइन सब्ट्रैक्ट होगा, अगर साइन होगा तो कॉस ऐड और कॉस सब्ट्रैक्ट। तो जो डिनोमिनेटर में है एक बार वो बनाना है, एक बार जो बच गया वो बनाना है, दोनों को सेपरेट किया, ये तो कट जाएगा, इसका डेरिवेटिव ये बन जाएगा। समझ गए? चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय।